बाद तो सर सरकार ने रेट ही फिक्स कर दिए 50 ml और 100 ml के, तो अब तो उन्हीं रेट्स पे सारी की सारी केमिस्ट शॉप सर 50 कमेटीज हैं, 1142 कमेटी बनी है, 112 सेक्टर लेवल कमेटी बनी है, 20 जोनल कमेटी बनी है और एक जिले की स्तर की कमेटी है। उनका सर नेक्स्ट इसमें निकालो जरा, कोई है ना निकाल सकते हैं अभी एसएलसी जतिन, एक बार सेक्टर लेवल कमेटी का पोर्टल चालू करके ना दिखाओ एंट्रीज। 22,000 हमारे मैप हो गए, 4,000 हमने रखे हैं, 22,000 में से हमने 7,000 समथिंग बांट दिए हैं सर। जो स्टेट सर जो अभी अनवेरिफाइड जो डिस्ट्रिक्ट सर हमारे जैसे 2,67,000 फैमिलीज हुई हैं, 2,87,67,000 फैमिलीज हुई हैं, तो लगभग 40,000 फैमिलीज अभी बची हैं सर, जिनका अभी हमने सर्वे नहीं किया है। तो क्यों नहीं होगा इतना लेट करोगे, फायदा क्या? अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, तो अगर मानो बाद में हुआ तो उसका फायदा क्या होगा? सर वो अभी एक रेफरेंस रहे वो स्पेसिफिकेशन बताते हैं और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बिड आती है। अमाउंट नहीं, मेरा दूसरा कहना है, आप एस्टिमेट को लगाओ, जब उसका बिड आ जाए बिड मत खोलो, 15 दिन का टाइम रखो कि अब जाके सारे इंजीनियर ये मिल करके अपना एस्टिमेट बना, एस्टिमेट भी लिख के रखो, चेक कर लें कि और फिर उसका बिड खोलो। कहीं सर कह रहे हैं कि जो बन गया हुआ है उसको हम ऑटोमेशन कर दें, आईटी के साथ बाकी जगह बिछा दें, बाकी जगह जो है ना लाइन तो हमने दी है, इसमें डैमेज लाइन तो ऑलरेडी दे सेंट्रीफाइड वेंडिंग मशीन इन्होंने प्लान करी है। छोड़ दो, ये आपका काम नहीं है सर। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम या तो ये काम है या तो विमेन चाइल्ड यूं करेंगे अपने। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम से शुरुआत में हम एक बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग एक से ज्यादा कोई मतलब नहीं, लोग अभी जाते ही नहीं है। आपने ये 8 किसने सुझाव दिया? सर ये था कि जहाँ एक क्रिमेशन ग्राउंड में लगाएंगे दूसरे भी डिमांड करेंगे। अरे डिमांड क्या, एक में जाना शुरू करते हैं, बहुत बड़ी बात है सर। हम अभी बजट लेके चले हैं, ये इस तरह बात है, बजट लेके चले। बजट तो आज बजट क्यों लेके चलते हैं, उसका जब दूसरा लगेगा उसका पैसा बजट आ जाएगा, बढ़ाना होगा, ठीक ये बढ़ाना पड़ेगा जिससे वो जुड़ जाए, ताकि उसमें से आप बाहर निकल सको। जो स्टैंडर्ड एरिया वाइज जो हमारा नॉर्म है, हाँ, उसमें से बाहर निकलना होगा। तो आप इस सड़क को किस तरीके से टेक्निकल उन चीजों से जोड़ सकते हो? वाईफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई हो जाए उस ढंग से प्रोजेक्ट बनाओ। आईटी वरना 1 किलोमीटर की सड़क 4 करोड़ का लगा दो, 5 किलोमीटर सड़क 35 करोड़ का लगा दो, इधर में सारे शहर की बिल्डिंग हो जाती है। ये कितनी लेंथ कितनी मीटर? सर ये अलग अलग है, एक 14 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, इसमें लेकर है। Are you getting me, sir? तो ये वो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जो कि अभी नियर फ्यूचर में नहीं लगा है और कई कारणों से लगा है। उसमें एक बड़ा कारण तो लॉकडाउन था। लॉकडाउन के कारण से सबको कहा गया था कि वे अपने घरों पर रहें, घरों पर रह करके छूट दी गई थी वर्क एट होम की। तो वर्क एट होम हर आदमी नहीं कर सकता, ज्यादा आईटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं अस्पतालों को लेकर है कि हमारी स्थिति क्या है, खासकर कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की, क्योंकि लॉकडाउन हुआ उसके बाद स्लो डाउन हुआ और वेंटिलेटर की वहां पर क्या सुविधा है, वेंटिलेटर कितने हैं, क्योंकि WHO और एम्स के जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से ये कहा गया कि जुलाई और अगस्त में कोरोना जो है वो पीक की बात नहीं है। बिजली बिल क्योंकि अभी रीडिंग लेना वो डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भी कठिन नहीं था, तो इसलिए उनको अप्रैल के महीने के जो बिजली बिल थे वो एवरेज बेसिस पर देने की बात कही थी। अब एवरेज बेसिस में कहीं ऐसा भी हमको जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हुई हैं। एवरेज बेसिस का मतलब ये था कि एवरेज माने किसी भी पिछले 4-5 महीने की सर्दियों के अंदर कुछ परिवारों के सर्दियों के बिल बहुत ज्यादा थे, उस एवरेज में अब उतने बिल आने वाले नहीं थे अप्रैल के, उस कारण से ज्यादा हो गए। हमने उसको कहा कि जिनका बिल ज्यादा उनको लगता है, अगली जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग में ठीक करा लें, उनको ज्यादा बिल देना नहीं पड़ेगा।
किसी ने दे भी दिया होगा तो अगले बिलों के अंदर उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। आखिर तो एक आध महीने में रीडिंग उसकी ठीक हो ही जाने वाली है। अगर किसी की कोई डिस्क्रिपेंसी है तो अगले बिलों में सब ठीक हो जाएगी, उसको कठिनाई नहीं है। इन 2 महीने का 31 मई तक अभी हमने तय किया है कि उस समय तक कोई उसका जुर्माना नहीं लगेगा, यानी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जिन्होंने बिल की पेमेंट उससे पहले भी ड्यू डेट है तो भी 31 मई के बाद वो 31 मई का एक हम ऑफर कर सकते हैं। हमने 22 के 22 जिलों में 22 अलग अलग ऐसे क्लस्टर्स का एक योजना बनाई है कि हर जिले के अंदर एक क्लस्टर जो इन्वेस्टर के हिसाब से जो भी जिस क्षेत्र में जाना चाहे वहां जाकर के लगा सकता है। उसके लिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अलग से HEPC हरियाणा एंटरप्रेन्योर प्रमोशन काउंसिल ये बनाई गई है। वहां हर एक मेगा प्रोजेक्ट का विचार करने के बाद उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसको जितना भी हमारे यानी दायरे में संभव है उतनी जगह पर डिप्टी कमिश्नर्स को हमने आदेश दे रखे हैं कि सभी जगह स्पेशल गिरदावरी वो कराई जाएगी और जहां जहां हो चुकी है वो सब हमारे पास केंद्र में पहुंच भी गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका एक का हिसाब बना के भेज रहे हैं। जहाँ की नहीं आई है बहुत जल्दी होकर के, और ये तो एक स्पेशल गिरदावरी इस बार सभी किसानों को, सभी डीसीज को एक परमानेंट सूचना दी है, क्योंकि कई बार ये ओलावृष्टि हुई है। तो सब जगह की स्पेशल गिरदावरी करा करके उनका सबका जो एक सरकार की एक सिस्टम है कि 12,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उनको देंगे। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उनका बीमा है तो उसकी राशि और ज्यादा होती है, वो 20,000 25,000 भी होती है, तो उस हिसाब से उनको सबको सहायता मिलेगी। बाकी प्रांतों से घिरे हैं, चाहे वो दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, चंडीगढ़ भी है। उन सब में अगर तुलना करें तो हमारी स्थिति अच्छी है। 1200 के लगभग लोग जो हैं कोविड से पॉजिटिव पाए गए पूरे प्रदेश में, और आज उसमें से 400 के लगभग लोग एक्टिव हैं जो अभी जिनका इलाज चल रहा है। करनाल की स्थिति भी सब जिलों की अपेक्षा न बहुत खराब है न बहुत अच्छी है। आज भी हमारे यहाँ कितने 16 लोग एक्टिव हैं, 32 में से एक की डेथ हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग इन सब कामों को यथा एक प्रकार से ताकत अपनी योजना से सबको आगे बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, अब चौथा लॉकडाउन चल रहा है। और इस लॉकडाउन के समय हमारी मूवमेंट सबकी रुक गई। मुझे तो कष्ट है इस बात का कि मेरी अपनी मूवमेंट किस कदर रुकी। अपनी विधानसभा में भी आने में मुझे एक प्रकार से परहेज करना पड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से, और दूसरी जिम्मेवारी चूंकि पूरे प्रदेश की है तो चंडीगढ़ रह करके ही सब व्यवस्थाओं को संभालना था। मुख्यमंत्रियों को निर्देश था कि बिना अनुमति के उनको अपने क्षेत्र में निकलना नहीं है। अभी सभी मुख्यमंत्रियों को अपने क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और निकलने के लिए परमिशन हो गई है। आज 16 मार्च के बाद, मैं करनाल में 16 मार्च को आया था, पिछले लास्ट जिस दिन NDRI का कार्यक्रम था शुरू हुए, और दिल्ली के साथ लगते चारों जिले, चाहे गुड़गांव है, चाहे वो फरीदाबाद है, झज्जर है, सोनीपत है, उन स्थानों पर संख्या एकदम बड़ी थी। या उद्योग या दुकानदार, उनको कठिनाई आई है, वहां स्टेट को भी आई है। स्टेट के रेवेन्यू सोर्सेज वो सारे के सारे प्राय बंद हो गए। न एक्साइज ड्यूटी आई है, न स्टैंप ड्यूटी आ रही थी, न वैट आ रहा था, न GST आ रही थी। अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें शुरू हुई हैं। इसलिए जहाँ 2 महीने व्यक्तिगत या पारिवारिक या कहीं इंडस्ट्री कठिनाई आई, वैसे सरकार को भी आई थी। सरकार का भी मार्च और अप्रैल के महीने में 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। इसलिए एक सीमा के अंदर सहायता कर सकते हो, निश्चित पहुंचे। इसकी व्यवस्था बनाने में थोड़ा बैंकों के साथ बातचीत करने में समय लग गया। फिर भी आज की स्थिति यह है कि 10 मई तक की पूरी पेमेंट किसानों को प्राय चली गई है। अभी पिछले 10 दिन के 12 दिन के और जो
पेमेंट थी उसमें कुछ किसान को पहुंच गई, कोई आड़तियों के पास बाकी है, कोई डिपार्टमेंट के पास अभी है, क्योंकि 5 एजेंसियां पेमेंट देने वाली। अगले 2-3 दिन में प्राय सारी पेमेंट ये आड़तियों को पहुंच जाएगी और आड़तियों को 3 दिन के अंदर किसान को देनी होती है, बाद में देंगे। मुझे लगता है कि 31 मई तक सारा पेमेंट का हिसाब किताब किसानों का ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। जो झाटे हैं कि जहाँ बहुत गहराई का पानी हो गया, वहाँ सारा नहीं, केवल 50% एरिया ऐसा है जिसमें उनको धान कम करना चाहिए। उसमें भी हमने 2 एकड़ तक के जो धान बोने वाले किसान हैं उनको छोड़ दिया, फ्री कर दिया कि वो अपने 2 एकड़ तक का धान अपना बो सकते हैं। एक नई जो बात किसान जो आ रहे हैं उनकी ओर से आई कि कुछ इलाका ऐसा है जिसमें धान के अलावा अभी और कुछ होता नहीं है। ऐसा एरिया भी कुछ है, खास करके बाढ़ग्रस्त एरिया है। बाढ़ग्रस्त जो एरिया है इसमें उनको अपनी इनकम और अपने जो खर्च है उसका कोई ना कोई सिस्टम तो बनाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूल तो उसमें कोई फीस नहीं है, वहां चला सकते हैं, सब कर ही रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल के लोगों ने अपने खर्च के लिए ये फीस में से उनका मुख्य स्रोत होता है, कोई एडेड स्कूल सारे नहीं है, इसलिए उनको हमने इन चीजों को लेकर मना किया कि अभी एडमिशन के समय बाकी सारे जो खर्च है वो नहीं लेने चाहिए ट्यूशन फीस के अलावा। तो जो ट्यूशन फीस है उसमें भी 2 महीने के ट्यूशन फीस अप्रैल और मई, इन 2 महीने की ट्यूशन फीस आगे अगले महीनों में डेफर करके किस्तों में ले लिया जाए, ये भी हमने उसमें से रास्ता निकाला।